हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज हमारी युवा शक्ति को अपना नजरिया बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी कि कैसे हम इस पहाड़ का भला कर सके। सिर्फ तड़ाकताल खेड़ा की बात नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी हमारे मुद्दे में है। लगभग 23 मुद्दे हैं जो लगभग कोई मुद्दा 40 साल पहले, कोई मुद्दा 10-15 से आए, कोई भी इसमें एक नया मुद्दा नहीं है। ये सारे मुद्दे पुराने हैं और कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं है। जब सरकार किसी क्षेत्र में इसके लिए मैंने पहले भी 4 दिन अपना अनशन किया है बिलोग में, और वो भी की डॉक्टरनी के लिए, लेडी डॉक्टरनी के लिए, पानी के लिए, पेयजल के लिए करते आया हूँ, आगे भी करते रहूंगा। हमारे यहाँ की जो जनता ने आज का जो ये उद्देश्य दर्शाया है, इसका नेतृत्व सुविधा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, सुविधा पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। उसके आगे सब में कटे इतना ही काफी है। बाकी जवाब हम 13 को लेंगे और 13 से ही अगर आप लोगों का साथ रहा तो 13 से ही यहाँ JCB लगाएंगे। शांति बनाए रखे। अभी जब क्षेत्र के विकास की बात होती है तो हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक होना है। हमारे यहाँ विकास की गति धीमे होने का मेन कारण यही है कि हम कभी जब यहाँ हमारे यहाँ विकास कार्य होते हैं तो उसके लिए भी हम एक दूसरे के पिछलंगू बन जाते हैं, जिससे हमारे विकास कार्य रुक जाते हैं। तो महोदय, यही जो है जानकारी मेरे कानों में आई थी कि कुछ ऐसे ही घुसपैठियां इस सड़क के विषय में हुई, जो कि 3.7 किलोमीटर पर ठप कर दी गई। और महोदय, जब सर्वे से पहले जब आप और उस समय एक्शन हीराबला जोशी साहब थे, उसमें चूंकि ये मार्ग जो है बड़ा तीव्र ढाल में बना हुआ है और कुछ वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, और बरसात में जब हम, क्योंकि बरसात में तो मेंटेनेंस वाला ठेकेदार जो है उसका कोई रोल खत्म हो जाता है। उत्तराखंड जगेवाड़ घाटी चौटिया। दोस्तों, अभी मुझे देख पा रहे हैं, मैं हूं अभी बाखली में, और दोस्तों हमें जाना है गोदी में। गोदी में संयुक्त गोदी तड़ाकताल संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त क्षेत्रवासी तड़ाकताल, गोदी, खीड़ा से लेकर समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हैं। तो दोस्तों, उनका बैठक का उद्देश्य है रोडों के नवीनीकरण एवं रोडों में गड्ढों को सही करने के लिए। तो एक सरकार तक वो अपनी मांगे पहुंचाएंगे। एक विशाल बैठक उन्होंने रखी है। तो दोस्तों, आप लोगों को ले चलते हैं गोदी में, और साथ ही साथ मैं आपको गोदी चौटी है बागली से लेकर गोदी तक की रोड की स्थिति भी दिखाऊंगा कि कितने गड्ढे हैं रोड में। तो अभी ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन पूरी बैठक आपको अपने यूट्यूब माध्यम कुलदीप गनाई से ले जाऊँ। तो दोस्तों, बने रहना आप लोग। यह अभी बागली से थोड़ा सा आगे अगर आप देखेंगे तो ये रोड है। ये देखिए आप, रोडों की स्थितियां आप देख सकते हैं। दोस्तों, आगे और फिर अगर आप गोदी से खीड़ा की तरफ निकलेंगे तो वहां से बद से बदतर रोड की हालत हो रही है। वैसे अगर गोदी से आप लोग तड़ाकताल की ओर निकलते हैं तो वो भी स्थिति बहुत खराब हो रही है रोडों की। तो दोस्तों, आप लोग से बने रहना कुलदीप यूट्यूब चैनल गनाई चौटिया पे। लोग लगे हैं देखो संघर्ष के लिए, और हमारा काम है लोगों आपको चौटिया की हर चीजें गतिविधियां होने वाली आपने यूट्यूब माध्यम से दिखाने के लिए। ये देखिए आप रोडों की परिस्थितियां।
बरल गांव थोड़ा सा आगे को निकल चुके हैं। तो दोस्तों पहुंच रहा हूँ गोदी में और देखिए तमाम क्षेत्र के लोग पहुंचे हुए हैं। दोस्तों आप लोग बने रहना और आपको पूरी जानकारी देते हैं बैठक। कीमत को हमारे बीच में आएंगे तो तोड़ने का काम करेंगे, जो वो किसी नेता को लाकर आंदोलन में जूझ पिलाकर समाप्त कर देने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि जन सहयोग रहा तो जो भी बातें होंगी वो जनता के बीच में होंगी और जनता को विश्वास में लेकर और अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो कहा जाता है वह कितना सच है, कहाँ तक सच है, क्या वास्तव में हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर आपको करना होगा और तमाम लोगों को सहयोग करना होगा। एक एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए, तन से, मन से, धन से। और जब बैठने की बात आती है बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं। ठीक है, काम का समय है, मैं भी मानता हूं कि काम का समय है और काम के समय में अवसर के महीने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बारी बारी से लोग जो है समय दे सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज हमारी युवा शक्ति को अपना नजरिया बदलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी कि कैसे हम इस पहाड़ का भला कर सके। सिर्फ तलाक ताल खेड़ा की बात नहीं है। मैं बहुत ज्यादा तो आपसे नहीं कहना चाहूंगा। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख हमारी बड़ी बहन बिष्ट जी पहुंची हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। जिला पंचायत की सम्मानित उपाध्यक्षा श्रीमती कांता रावत जी हमारे बीच में पहुंची हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और तमाम उन प्रधान साथियों को, हमारे टेड़ा गांव, कोटड़ा, न्योनी, पैली, गर्जिया, बसरखेत, धनाड़ और हमारे खीड़ा, बगड़ी, असेटी, छिताड़, चनाला पाखा खरीद और आपका चुनासिम, बरलगांव, उन तमाम प्रधान भाई बहनों से भी मैं निवेदन करता हूं कि सबसे प्रथम जो है ये जिम्मेदारी, चूंकि आपको हमने अपना जनप्रतिनिधि माना है, आपको पक्ष में तमाम लोगों ने वोटिंग की है, आपकी बनती है, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों, चाहे प्रजाहन हो, चाहे गांव के वार्ड, अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारियों को समझते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और जो छोटी से टावर लगे हैं, हम चेता लेना चाहते हैं कि तलाकताल और खेड़ा में कनेक्टिविटी का वो हाल है जहां एक और 5G की बात हो रही है, वहाँ दूसरी ओर आज बात तक करना मुश्किल होता। जहाँ ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है वहाँ बात तक करना मुश्किल होता। बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हम चाहते थे कि पहाड़ों में बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं खुल सकते, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर करके जो सभी क्षेत्रवासियों का जय भैरवनाथ स्वामी। मैं भुवन कठायत, पूर्व सैनिक, ग्राम सभा हमसियारी, गोदी खेड़ा तलाकताल संयुक्त संघर्ष समिति का अध्यक्ष। मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप अपने इस मौलिक अधिकार के लिए यहाँ इकट्ठा हुए और इसी मौलिक अधिकार के लिए एक हमारे बुजुर्ग भूल सिंह मेहरा जी जो कि पैरालाइज है वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से मेरा पुनः आग्रह है कि जो हम ये तो आज एक जनशक्ति प्रदर्शन है, 13 तारीख से हम यहाँ पर कर्मिक अनशन, उसके बाद आमरण अनशन में बैठेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं सभी क्षेत्रवासियों के और अपने मित्रों से इसके लिए सहयोग की अपेक्षा करता हूँ और शासन प्रशासन से भी मैं जल्द से जल्द कहना चाहता हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी किया जाए। अन्यथा 13 तारीख के बाद जो यहाँ जो भी चीजें होगा उसका जवाबदार शासन और प्रशासन होगी। धन्यवाद पुनः सभी क्षेत्रवासियों का। और धन्यवाद, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारा ये जो धरना प्रदर्शन है फिलहाल बाकली से लेके खेड़ा खंसर और बाकली से लेके तलाकताल खोला मोटर मार्ग का सुधारीकरण और इसमें हमारे कई अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी हमारे मुद्दे में है। लगभग 23 मुद्दे हैं जो लगभग कोई मुद्दा 40 साल पहले, कोई मुद्दा 10-15 से आए, कोई भी इसमें एक नया मुद्दा नहीं है। ये सारे मुद्दे पुराने हैं और कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं है। जब सरकार किसी क्षेत्र में अरबों खरबों का बजट दे सकती है, वैसे तो उत्तराखंड की स्थिति आपको मालूम ही है, और उसके बाद अल्मोड़ा जनपद और गेवाड़ घाटी तो समझो किसी को पता ही नहीं कि कहीं गेवाड़ घाटी भी है। और गेवाड़ घाटी के बाद हमारा गोदी खेड़ा खंसर मार्ग, गोदी तलाकताल क्षेत्र जो काफी लंबे समय से वंचित रहा है साधनों से, सरकार की जो स्कीमें होता है उनसे। हमने आज तक हमारे बुजुर्गों ने जो भी सुविधा ली है वो आंदोलन करके ली है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हम आंदोलन करने के लिए पैदा हैं, तो पैदा हुए हैं, तो पुनः आग्रह है सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ। ये तो आज खाली एक जनशक्ति है, निर्मम प्रार्थना है आप लोगों से 13 तारीख के बाद
मैं वतन देता हूँ भुवन कठार कौन सैनिक, तो फिर जलवा तो आपको 13 तारीख के बाद हम दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद भाई कुलदीप और सभी क्षेत्रवासियों का। क्षेत्रीय एकता आज खेड़ा गोदी तड़ाकताल संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसमें उपस्थित हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र के युवा साथी, हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र की माताएं बहनों को जो आज बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए हैं। आप अपने घास को छोड़कर, घास को काटने को छोड़कर आए हैं, आज आप अपने धान की फसल को छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने क्षेत्र की माताएं, अपने क्षेत्र के युवा साथियों, अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को देखकर आज हृदय गदगद हो जाता है कि आज हमारे क्षेत्र में एकता जिंदाबाद है और एकता आगे भी हमारी बनी रहेगी। वो कैसे बनी रहेगी? जब हम लोग सब लोग, हमारा जो एक कार्यक्रम है, हमारा जो क्षेत्र की पीड़ा है, ये पीड़ा है और ये जो हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन केवल संघर्ष समिति तक ही सीमित न रहकर पूरे जन जन का आंदोलन बने, व्यक्ति व्यक्ति का आंदोलन बने, घर घर का आंदोलन बने और जिससे हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र के जो हमारे अधिकारी हैं, आज हमें इस चौराहे पर बैठने की आवश्यकता पड़ रही है। तो सबसे पहले इस विषय को सोचने की आवश्यकता है कि हमें इस चौराहे पर बैठने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आखिर जिन नेताओं को, जिन जनप्रतिनिधियों हमको चुनकर सदन में भेजते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? वो 5 साल कहाँ चले जाते हैं, कहाँ मटर मस्ती में रह जाते हैं कि हमारे युवा साथियों को, हमारे जनता को सड़क पर आकर उतरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि हमें आज ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है क्षेत्र पर। आज हम चलते हैं कि हमारी जो तो मेरा नाम बचे सिंह कठायत, कोटड़ा, गोदी, अल्मोड़ा। अब राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं आप? हाँ, रहा हूँ मैं 40-50 साल का, ये सब बात समझ रहा हूँ। और आज भी आप क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं? हाँ, करता रहता हूँ मैं प्राणायाम जो होगा मैं दूंगा जी। वो मैंने दे दिया है, अपना सम्मान धन आप शरीर है वो भी देना है, मैं दे दूंगा। सवाल इस बात का है कि वो हो कैसे हो। कभी जोशी जी से बात होती है और हमेशा वो बोलते हैं कि एक हफ्ते में चावल शुरू हो जाएंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से इनका 1 हफ्ता नहीं आया है। तो इस संघर्ष समिति के माध्यम से मैं उनको भी अवगत कराना चाहता हूं कि अति शीघ्र अगर उन्होंने टावरों का संचालन नहीं किया तो हम उनके खिलाफ भी आंदोलन में बैठेंगे और उनके खिलाफ भी हम धरना करेंगे। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि और यहाँ इस क्षेत्र की सभ्रांत जनता, मैं दीपचंद जोशी, सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्य खंड द्वाराहाट से हूँ। क्योंकि जो भी कुछ आपकी मांगे पीएमजीएसवाई से संबंधित है, मैं उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि पीएमजीएसवाई में इस क्षेत्र की केवल एकमात्र सड़क ही स्वीकृत है, जो सबसे ज्यादा गोदी से लेकर तड़ाकताल तक, ये 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके पुनर्निर्माण के लिए हमको भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुबंध गठन की कार्रवाई चल रही है, टेंडर हो गया है और शीघ्र ही बॉन्ड बनने की कार्रवाई 1-1.5 महीना और लगना है। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी भारत सरकार द्वारा 250 से जो अधिक आबादी के गांव या तो छूट गए हैं या किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको जुड़ने के लिए भी हम जल्दी ही सर्वेक्षण जो है प्रारंभ करने वाले हैं। और कुछ भारत सरकार स्तर पर 100 से लेकर 250 तक की आबादी के लिए एक नया प्लान प्रस्तावित है, अभी स्वीकृत नहीं है, अभी घोषणा नहीं हुई है भारत सरकार स्तर से। अगर इस तरह की कोई घोषणा होती है भारत सरकार से कि 100 से अधिक आबादी और 250 तक की आबादी के मध्य जो भी बसावटें छूट गई हैं जुड़ने से या जहां संयोजन की जरूरत है, तो उनके लिए पुनः सर्वे कार्य करते हुए वो प्रस्तावित किया जाएगी और जिसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा और स्वीकृति के पश्चात उसमें भी काम होना है। इसमें क्योंकि अभी जो है हम एक सर्वे और निकट भविष्य में करने जा रहे हैं, जो भी इस तरह के जो छूटे हुए या जो भी क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में
क्योंकि मानक विशेष रूप से होते हैं, क्योंकि अभी तक 250 तक की आबादी वाले ही गांवों को जोड़ने का प्राविधान रखा गया है और उससे कम आबादी के स्थानों के लिए हम प्रस्ताव नहीं बना सकते। तो इसी संबंध में और एक हमारी एक मार्ग ये आता है खेड़ा से खजुरानी तक मार्ग 18 किलोमीटर वाला, तो जिसमें आपने हॉट मिक्स कराने की मांग भी इसमें रखी है। इस संबंध में मैं बता दूं, क्योंकि भारत सरकार ग्रामीण सड़क योजना का ये कार्य है, इसमें हॉट मिक्स का प्रावधान अभी नहीं है। हाँ, यदि इसको 8 साल जब हो जाएगा बने हुए, तो इसमें हम फिर वो हॉट मिक्स वाला प्रस्तावित करेंगे, लेकिन निकट भविष्य में अभी हम उसको प्रस्ताव नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी अंडर मेंटेनेंस है। सर एक सेकंड, मैं क्षमा चाहूंगा एक मिनट। देखिए 8 साल हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि 8 साल तक अंडर मेंटेनेंस में है, तो इसका मतलब अभी तक उसको इस स्थिति में रहना चाहिए था कि वो डैमेज ना हो। तो कहीं अगर वो डैमेज हो गया है, बता रहा हूँ आपको कि टेंडर इसका ओपन खुल गया है और पहला टेंडर जो है वो ठेकेदार को आवंटित हो गया है। अब उसकी जो आगे की बॉन्ड बनने की क्रियाएं जो है, आगे का अनुबंध, उसका जो भी कार्रवाई है वो शासन स्तर पर, वो देहरादून स्तर पर ही होनी है, वो होगी अब इसके बाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसे कि पीएमजीएसवाई जेई साहब ने स्पष्टीकरण तो नहीं दिया, लेकिन मैं इसे समझता हूं, जो हमारे क्षेत्र में जनता को भड़काने की और इस आंदोलन को कमजोर करने की जो साजिश हो रही है, मैं कहता हूं अगर यहाँ पर सत्य तो जैसा हाँ या ना कहे, अब स्पष्टीकरण तो देनी है, कम से कम हाँ और ना कहे दे, तो कोई भी टेंडर नहीं पड़ा है, ना ही कोर्ट में गया है। ये एक झूठी अफवाह है हमारे क्षेत्र के इस आंदोलन को विफल करने का, और इसमें हमारे भी लोग शामिल हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये क्षेत्र भी आपका है, आप अगर इस क्षेत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो पीएम जैसी विभाग के अधिकारियों जी के पास हमारे मैसेज चले जाए, इतना ही काफी है। बाकी जवाब हम 13 को लेंगे और 13 से ही अगर आप लोगों का साथ रहा तो 13 से ही यहाँ JCB लगाएंगे। शांति बनाए रखे। अभी कहने को बहुत कुछ है, जैसे कि मेरे साथियों से निवेदन है कि संघर्ष समिति का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हमारे भाई लोग, बुजुर्ग लोग स्वयं अपनी इच्छा से इसकी सदस्यता लें और हमारे जो हमारा संघर्ष समिति है इसको परिवार समझ के और खुद अपनी इच्छा से आज इसकी सदस्यता भी लेनी है। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि अपनी मन की शक्ति से आज इसकी सदस्यता भी आप लोग लेंगे। और आज शांति का है, आज हमने हाथ जोड़ के जैसे भी अपना मैसेज शासन प्रशासन में पहुंचाना है। असली काम जो होगा 13 तारीख के बाद होगा, उसके बाद हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। और वो धरना यहाँ नहीं, वो धरना होगा नेशनल हाईवे पे। एक पंछी को भी हम वहाँ से नहीं जाने देंगे अगर हमारी मांग है। ये मैं कोई खाली नहीं कह रहा हूँ, ये 13 तारीख के बाद हम शासन प्रशासन को दिखा देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारे बुजुर्ग, हमारे ताऊजी बुजुर्ग पैरालाइज फूल सिंह नेहरा जी, जिन्होंने अपने सही समय में पूरे क्षेत्रवासियों को हंसाया, और कई बुजुर्ग हमारे यहाँ पर आए हैं, हमारे सेठ जी भी आए हैं जिनको मैं माफी चाहता हूँ, नाम भूल जा रहा हूँ। हमारे कई बुजुर्ग, माधव सिंह, अभी हमारे आदरणीय आंदोलनकारी लक्ष्मण सिंह नेगी जी, मालूम नहीं किस कारण से, क्योंकि परसों मिले थे, उनका स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है, उन्होंने भी सख्त चेतावनी दी है। ये शुगर भी बाहर में गया, मैं बैठूंगा तो उठूंगा नहीं, जैसे कि पहले। तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, अभी सभा समाप्त नहीं हुई है। आज हमने अधिकारियों को अपना ज्ञापन देना है और ये चीजें बाकी कहने का भी बाद में बैठेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे तो थोड़ा शांति से सुनिए। हाँ, किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर होंगे, और शांति प्रिय ढंग से। धन्यवाद। जो 7 किलोमीटर की सड़क माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के माध्यम से 2013-12 जनवरी को गैर से राजधानी शिलान्यास के दिन हमने जो पत्र सौंपा था, उसके तुरंत 5-6 महीने के बाद स्वीकृत हुई थी। उसमें सर्वे हुई, सर्वे के बाद काम शुरू हुआ। लेकिन महोदय, विडंबना इस चीज की है कि उस सड़क को 3 किलोमीटर 700 मीटर बढ़ा करके छोड़ दिया गया, जबकि उस सड़क को खेड़ा टंडो से मालूधार तक 7 किलोमीटर बनना था और उसका बजट भी 7 किलोमीटर का स्वीकृत हुआ था। लेकिन जानकार सूत्रों से पता चला
कि जैसे अभी यहाँ पर भी जिक्र आई है कि हम में से ही कोई ऐसे गद्दार होते हैं जो नीट पॉलिटिक्स में पढ़ करके घटिया राजनीति करते हैं। अरे क्षेत्र के विकास के लिए हमें सब एकजुट होना है। मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूं या कांग्रेस को करता हूं या उत्तराखंड क्रांति दल को करता हूं, चाहे सपा बसा किसी को करूं। जब चुनाव आते हैं उस समय आप किसी के पिछलंगू बन जाओ, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन जब क्षेत्र के विकास की बात होती है तो हमें एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर एक होना है। हमारे यहाँ विकास की गति धीमे होने का मेन कारण यही है कि हम कभी जब यहाँ हमारे यहाँ विकास कार्य होते हैं तो उसके लिए भी हम एक दूसरे के पिछलंगू बन जाते हैं, जिससे हमारे विकास कार्य रुक जाते हैं। तो महोदय, यही जो है जानकारी मेरे कानों में आई थी कि कुछ ऐसे ही घुसपैठियां इस सड़क के विषय में हुई, जो कि 3.7 किलोमीटर पर ठप कर दी गई। और महोदय, जब सर्वे से पहले जब आप और उस समय एक्शन हीराबला जोशी साहब थे, तो आप दोनों को मैं उस सड़क का मालूधार जहाँ तक वो सड़क बननी थी वहाँ तक टॉप में लेकर के गया। सब है वो अपने पास रखिएगा, एक एक करके पूछिएगा, क्योंकि एक एक विषय करके उनको अपना पूरा ब्रीफिंग एक बार आप करने दीजिए। फिर जिस नोट में जिसका जो क्वेश्चन है वो व्यक्तिगत फिर एक एक करके पूछ लेंगे, लेकिन पहले उनको उनकी तरफ से ब्रीफिंग करनी है। और मेरा आपसे भी नियोजन है, जो आपके प्रस्ताव वो वही बता दीजिए। उपस्थित संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय कठाई जी और मेरे समस्त गांव से आए हुए हमारे ग्राम प्रधान, मेरे समस्त क्षेत्र से आए हुए मेरी क्षेत्र पंचायत सदस्य, यहाँ पे बुद्धिजीवीगण, थोड़ी देर में हमारी मातृशक्ति भी ज्यादा संख्या में आई हुई थी, मेरी मातृशक्ति, मीडिया प्रभारी और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी क्षेत्रवासी इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में आप सभी लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे अभी भी विराजमान है हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना कांडपाल जी। थोड़ी देर में हमारी उपाध्यक्षा भी आई थी, इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य भी, क्षेत्र पंचायत भी, ग्राम प्रधान भी, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि थे यहाँ पे आए हुए थे। टेढ़ा गांव के हमारे प्रधान जी, सभी लोग तड़क ताल के, और गढ़वाल से भी हमारे मित्रगण आए हुए थे, विष्णु जी, नेगी जी, कुंवर जी, सभी लोग इस अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हुए थे। आज जो हमारी 18 सूत्रीय मांग है, यह मांग क्यों हमारी पूरी नहीं हुई, आज इस धरना प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आ गई पूरी क्षेत्रवासियों को, क्योंकि आज से पूर्व रोज यहाँ पे जितने भी हमारे, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे बीटीसी मेंबर हो, जब हमारा सदन चलता है बीटीसी बैठक का, तो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं वो अपनी क्षेत्र की मांगों को रोज सदन में रखते हुए आए हैं। क्योंकि अभी कठाई जी ने कहा कि हमारे जितने भी क्षेत्र पंचायत, चाहे ग्राम प्रधान हो, जनप्रतिनिधि हो, वो हमारी मांगों के, जितने भी हमारी मांग है उन मांगों के लिए आवाज उठाएं। तो मैं सम्राट जनता से यह भी कहती हूँ कि जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, सभी पढ़े लिखे ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत पढ़े लिखे हैं, जिला पंचायत हैं, सभी लोग अपने अपने गांव की समस्याओं को भी रखते हैं और हर विभाग से, चाहे आज तो हमारी लड़ाई यहाँ पे PMGSY और PWD के साथ है, यहाँ पे हमारे दोनों विभाग भी आए हैं, उनका भी मैं इस मंच से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे जनता के बीच में आए। और थोड़ी देर पहले आपने हमारे जनता के बीच में खड़े होके आपने उनकी समस्याओं के बारे में आपने बताया, जनता ने समस्याएं उठाई। हर समय आपके बीच में रहेंगे, हर समय जब आप कहोगे, जिस समय कहोगे उस समय हम तत्पर हैं अपनी जनता की सेवा के लिए। आपने हमें जनता की सेवा के लिए
यह पद दिया है और आगे भी हम आपकी सेवा में हर समय तत्पर रहेंगे और आपकी जो भी मांग होगी वह आपकी मांग नहीं बल्कि हमारी मांग होगी, हमारी क्षेत्र की मांग होगी, हमारी गेवाड़ की मांग होगी, हम सब की मांग होगी और यह मांग तभी पूरी होगी जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे। आज पूरी सम्रान जनता यहाँ पे एकत्रित हुई है, चाहे डामरीकरण है, चाहे हमारे गोदी से लेकर तड़कताल जो हमारा टेंडर पड़ चुका है वो भी, ये तुरंत ये कार्रवाई आप तुरंत पूरा करें और यह काम में गुणवत्ता भी होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे जो भी हमारे जो गोदी और तड़कताल की जो रोड में हमारा ये टेंडर है, अभी अधिकारी कह रहे थे कि 1.5-2 महीने में हमारे यहाँ काम शुरू हो जाएगा, तो मैं क्षेत्रीय जनता से भी अपील करती हूँ कि जिस समय हमारा इस रोड में काम चलेगा तो आप भी अपनी निगरानी रखें। इसके साथ ही मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। लेकिन जो लोग क्षेत्र में गांव में रह रहे हैं उन महिलाओं की पीड़ा जो थी वो वाकई में ही, क्योंकि एक बार जब मैं 96 में ये बनौनी है क्या वो लास्ट वाला कन्याणी में गई थी, एक बार पानी का वो हुआ था। हाँ, तो हम लोग गए थे वहाँ पे, हमें पता है कि हम कैसे नदी तैर के हम डॉक्टर साहब के घर पहुँचे थे रात में, बल्कि हम वहीं रहे। हाँ, बहुत समस्या वाली आप क्रमिक अनशन जारी रखिए जब तक, मैं तो मेरा मानना यह है कि जब तक ये काम शुरू नहीं होगा तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ। अगर जिस दिन ये काम शुरू हो गया उस दिन हम लोग उठेंगे यहाँ से। तो सभी लोगों का सहयोग, तन मन धन, क्योंकि धन की भी आवश्यकता होती है। अब जो लोग नहीं वो कर पा रहे, जो लोग सक्षम हैं, वो मैं तो कह रही धन की भी इसमें बहुत आवश्यकता है, वो लोग अपना सहयोग देंगे। और ज़्यादा ना कह के मैं कठाई जी से और शिव भाई से सबसे कहना चाहूँगी कि जो मेरे लायक होगा, दिन रात जिस समय भी कहोगे मैं आपकी उस सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। मैं ज़्यादा ना कह के आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बिकने दो यहाँ की माटी, बिकने दो यहाँ की माटी, सारे काम चलने दो माफिया राज, छोड़कर अपने सारे काम चलने दो माफिया राज। खंजर तुले खीरा घाटी, यहाँ की माटी।